गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं हिमांशु मणि त्रिपाठी आप सबका स्वागत करता हूं। और आज वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लेविस की एक किताब, जिसको हम जादुई किताब के नाम से जानते हैं, आप सब जानते हैं। तो चलिए बिना देरी के सेशन फर्स्ट शुरू करते हैं। और उसके पहले आप ये जान लें हु इज टीचिंग यू। दिस इज माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। लेट्स बिगिन द सेशन 1। दिस सेशन इज कॉल्ड पर्सनैलिटी टाइप। ओके, हम 10 पर्सनैलिटी टाइप्स की बात करेंगे और उनके बारे में सीखेंगे। हो सकता है कि इनमें से कोई आप भी हों। तो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट वर्ड इज ईगोइस्ट। ईगोइस्ट बना है दोस्तों ईगो से, और ईगो का लैटिन में मतलब होता है सेल्फ, मैं, है ना। और इसीलिए ईगोइस्ट का मतलब है, आप मुझे बताइए इसका क्या मतलब होगा। ध्यान से देखेंगे। ईगोइस्ट एक पर्सन है जो अपने आप को तस्वीर में, आईने में देख रहा है और उससे वो बड़ा दिख रहा है। कहने का मतलब है वन हु थिंक्स ऑफ वन सेल्फ ओनली, जो केवल अपने बारे में सोचता है, वही है ईगोइस्ट। आत्महितैषी व्यक्ति है और अपने बारे में सोचता है। अपने बारे में सोचने का मतलब है कि कोई भी चीज हो तो वो अपना फायदा देखता है। इसमें मेरे लिए क्या है, मेरा क्या फायदा है ना। तो इसलिए ये थोड़ा सेल्फिश होता है और कहीं ना कहीं एक निगेटिव वर्ड है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं, आइए। तो सिनोनिम हो जाएगा इसका नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट जो खुद के बारे में सोचता है, अपने आप को प्यार करता है। सेल्फिश, अच्छा यहाँ पे ईगोइस्ट नाउन है और सेल्फिश एडजेक्टिव, तो परेशान मत होइएगा। सेल्फिश का मतलब यहाँ सेल्फिश पर्सन से मैं ले रहा हूं। ब्रैगर्ट मतलब जो दिखावा करता है अपने बारे में। और एंटोनिम हो जाएंगे दोस्तों ऑल्ट्रुइस्ट, जो दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों की मदद करता है। और फिलैंथ्रोपिस्ट, जो दूसरों से प्यार करता है, मानव जाति से प्यार करता है, और इसीलिए वो चैरिटी भी करता है, मदद भी करता है। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एन ईगोइस्ट विल ऑलवेज लीव यू इन द लर्च। आप देखेंगे लीव यू इन द लर्च, लीव समबडी इन द लर्च का मतलब होता है मुसीबत में साथ छोड़ना। क्या होता है मतलब? मुसीबत में साथ छोड़ना। तो चूंकि ईगोइस्ट अपने बारे में सोचता है तो जाहिर सी बात है आपकी मुसीबत में वो क्यों आपके अपना टाइम नुकसान करेगा, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों, ईगोटिस्ट। अब देखेंगे ये भी लैटिन के ईगो पर ही बेस्ड है, यानी मैं पर, बस इसमें टी एक्स्ट्रा लग गया है। पहले वो ईगोइस्ट था, अब ये ईगोटिस्ट है। तो इस टी को टी क्या है, टॉकेटिव के लिए है। और टॉकेटिव का मतलब क्या होता है आपको पता है? लोकैसियस। लोकैसियस शब्द होता है ना टॉकेटिव के लिए। तो ईगोइस्ट तो अपने बारे में सोचता था, पर ये ईगोटिस्ट अपने बारे में बहुत बतियाता है, बहुत आत्मश्लाघा करता है। चित्र देखिए आप जरा, ये जनाब माइक लेके पूरे संसार के ऊपर चढ़ गए और अपनी क्वालिटीज को दूसरों को बता रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ईगोटिस्ट वन हु टॉक्स ऑफ वन सेल्फ ओनली और ब्लोज वंस ओन ट्रम्पेट। तो ध्यान देंगे कि ब्लोज वंस ओन ट्रम्पेट फिर से एक ईडियम आ गया। अभी पहले हमने एक ईडियम की बात की थी, अब फिर से कर रहे हैं। साथ साथ ईडियम्स की भी तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है। तो ब्लोज वंस ओन ट्रम्पेट मतलब अपनी मुंह मियां मिट्ठू बनना, मतलब अपनी तारीफ खुद करना। आत्मश्लाघा मतलब खुद की तारीफ। तो आत्मश्लाघी व्यक्ति है, अपने बारे में बहुत बतियाता है, और इतना बतियाता है कि सामने वाले को बोर कर देता है, इरिटेट कर देता है, और बहुत ही ऑब्नॉक्सियस पर्सन है। कैसा पर्सन है? ऑब्नॉक्सियस मतलब बहुत ही अप्रिय है। नॉक्सियस होता है ना जहरीला, तो ये ऑब्नॉक्सियस है, अप्रिय है, लोग इसको पसंद नहीं करते। आइए सिनोनिम एंटोनिम देख लेते हैं। सिनोनिम हो जाएगा इसका बोस्टर, जाहिर सी बात है अपने बारे में बोस्ट करता है। और एंटनी ब्रैगर्ट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, वो भी दिखावा करता है। और एंटोनिम हो जाएगा दोस्तों ऑल्ट्रुइस्ट, दूसरों की मदद करने वाला, और ह्यूमैनिटेरियन, जो अच्छा काम करता है, जो दूसरों के बारे में सोचता है। सेंटेंस में इस्तेमाल देख लेंगे। शी इज एन ईगोटिस्ट हु बोर्स एवरीवन विद हर एंडलेस टॉक अबाउट हरसेल्फ। एंडलेस टॉक, ऐसे लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं, अपने बारे में बात करते हैं। दे वांट टू शो देमसेल्फ सुपीरियर टू अदर्स, अपने आप को दूसरों से सुपीरियर मानते हैं। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, मुझसे पूछ लो ये सवाल, मुझे सब आता है, मेरे जूते देखे, कमाल के है ना। तो वो अपने बारे में अपनी आत्मश्लाघा करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनकी पर्सनैलिटी बहुत सुपरफिशियल होती है ना। सुपरफिशियल का मतलब होता है बहुत ही छिछला,
कहते हैं ना अधजल गगरी छलकत जाए, तो ऐसा कुछ मामला इनके साथ जरूर होता है। आइए चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड से पहले एक टेस्ट ले लेते हैं। अरे साहब, आपने 2 शब्द पढ़ाए और टेस्ट भी ले लिया। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, ये सेम क्वेश्चन नहीं, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में एसएससी के पूछा गया है, तो चेक कर लीजिए जरा जल्दी से। She is an dash who irritates everyone. However, he is an dash who always wants something in return. सर ऑप्शन तो दिया ही नहीं, तो ले लो भाई। तो अब आपने बताना है कि ए ऑप्शन भरेंगे या बी ऑप्शन भरेंगे, ऑब्वियसली फॉर द कमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। आइए शुरू करते हैं। ऑल्ट्रुइस्ट, ऑल्ट्रुइस्ट कौन है भाई? देखेंगे, ऑल्ट्रुइस्ट ऑल्टर से बना है, और ऑल्टर का मतलब होता है अदर। अदर लैटिन में ऑल्टर का मतलब अदर होता है, इंग्लिश में तो इसका मतलब होता है टू चेंज। तो ऑल्टर मतलब अदर, तो ऑल्ट्रुइस्ट मतलब जो दूसरों की मदद करता है। देखेंगे चित्र में एक लड़का है और छाता लेके कुत्ते को, पपी को बारिश से बचा रहा है कहीं ना कहीं। तो आप देखेंगे कि ऑल्ट्रुइस्ट कौन है? वन हु हेल्प्स अदर्स विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव, बिना किसी स्वार्थ के जो दूसरों की मदद करता है, उसी को हम कहते हैं परोपकारी मनुष्य या ऑल्ट्रुइस्ट। तो ऑल्ट्रुइस्ट एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, एंड देयर आर मेनी ऑल्ट्रुइस्ट इन द वर्ल्ड, जिनकी वजह से समाज में संतुलन बना हुआ है भाई। तो सेंटेंस से पहले सिनोनिम एंटोनिम देख लेते हैं। सिनोनिम हो जाएगा इसका फिलैंथ्रोपिस्ट, है ना। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिल मतलब टू लव, जहां भी फिल लगा हो इसका मतलब होता है टू लव। एंथ्रोपोज मतलब मानव जाति, जो मानव जाति से प्यार करता है, जाहिर सी बात है प्यार करेगा तो चैरिटी करेगा, सोशल वर्क करेगा, और इसलिए ऑल्ट्रुइस्ट की तरह ही ये भी काम करेगा। ठीक है। बेनिफैक्टर, जो कोई गिफ्ट दे के मदद करता है उसको बेनिफैक्टर बोलते हैं। कंट्रीब्यूट करेगा, कंट्रीब्यूटर, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब इसी का एंटोनिम देखेंगे। ऑल्ट्रुइस्ट अदर, दूसरों की बात करता है, जबकि ईगो पर बेस सारे वर्ड मैं की बात करते हैं, अहम की बात करते हैं, खुद की बात करते हैं। तो ईगोइस्ट, ईगोसेंट्रिक, ईगोमैनियक, ये सारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे। देखेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। वजह ये है कि कई बार मतलब बच्चे कहते हैं सर ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो हमें पता ही नहीं है, आप लिखते जा रहे हो। मैं जानता हूँ नहीं पता है, बट एक काम आपसे मैं कहूँगा कि प्लीज़ कीप अ डायरी और रजिस्टर विद यू, ट्राई टू नोट डाउन ऑल दोज थिंग्स। अगर ये वर्ड नहीं पता है, इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं पता है, तो परेशान मत हो, ये नोट कर लीजिए, क्योंकि जब हम इसको पढ़ाएंगे, क्योंकि ये वर्ड्स भी कभी ना कभी आएंगे ही, तो फिर आपको याद रहेगा। और कहीं ना कहीं आपने पहले से ही एक मेंटेन करके डायरी मेंटेन रखी है, जिसमें सिनोनिम्स भी है, एंटोनिम्स भी है, और वर्ड के प्रयोग भी है। तो आइए सेंटेंस देख लेते हैं। द यंग बॉय हेल्प द पपी फ्रॉम रेन, दस वी कैन से ही इज अ ट्रू ऑल्ट्रुइस्ट। यंग लड़के ने पपी की मदद की है, और हम कह सकते हैं दूसरे की मदद करने वाले को ऑल्ट्रुइस्ट कहते हैं। तो सच्चे अर्थों में यह एक ऑल्ट्रुइस्ट है। आई होप कि इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, अच्छा इसको कई लोग इंट्रोवर्ट प्रोनाउंस करते हैं, नहीं भाई इंट्रोवर्ट है, ये अ है इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट एक नाउन है, और इंट्रोवर्ट वर्ड लैटिन में मतलब होता है टू टर्न। देखेंगे वर्ड का मतलब होता है टर्न, और इंट्रो मतलब होता है अंदर की ओर, तो जिसकी पर्सनैलिटी अंदर की तरफ मुड़ी हुई हो। चित्र देखिए आपको क्या लग रहा है, और सेंटेंस पढ़िए। वन हुज पर्सनैलिटी हैज टर्न्ड इनवर्ड्स, जिसकी पर्सनैलिटी अंदर की तरफ झुकी हुई हो। अंदर की तरफ झुकने का मतलब क्या है? एक ऐसा शख्स जो अपने में ही खोया रहता है, बहुत ही शाय है, शर्मीला है, बैशफुल है ना, और खुद से अकेले रहना उसको पसंद है, बहुत सारी कंपनी पसंद नहीं है, उसके ढेर सारे दोस्त नहीं है, बहुत ही क्वाइट उसका नेचर होता है, रिजर्व्ड नेचर होता है उसका, और इसी को हम बोलते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व। सिनोनिम्स देख लेंगे। वॉल फ्लावर, कोल्ड फिश, और इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट। ऑब्वियसली इसकी पर्सनैलिटी बाहर की तरफ निकली हुई है, बाहर की तरफ झुकी हुई है। सेंटेंस देख लेते हैं, आइए। रमेश इज वेरी शाय एंड सीम्स लाइक ही इज एन इंट्रोवर्ट। तो रमेश बहुत शाय है और ऐसा लगता है मानो कि वो एक इंट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व है, नाउन है ये। अच्छा एक बात बता दूं आपको, अगर आपको इस नाउन को एडजेक्टिव में बदलना है तो आप बहुत आसानी से बदल सकते हैं, बस आपको लगा देना है इंट्रोवर्टेड।
तो अगर आप कहें कि आई एम एन इंट्रोवर्टेड पर्सन, इंट्रोवर्टेड पर्सन, तो बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है। या तो कहिए आई एम एन इंट्रोवर्ट, तो नाउन हो जाएगा, और आप कहिए आई एम एन इंट्रोवर्टेड पर्सन, तो ठीक है, तो आप इससे एडजेक्टिव भी बना सकते हैं, इंट्रोवर्टेड हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। ऑब्वियसली एक्सट्रोवर्ट, तो वर्ड का मतलब होता है टर्न, वर्टो मतलब, और एक्स्ट्रो मतलब बाहर की ओर। तो आइए देख लेते हैं क्या बात है भाई। तस्वीर में देखिए, बीच पे है शायद किसी, और पार्टी कर रहा है लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, तो बहुत ही सोशिएबल पर्सन है एक्सट्रोवर्ट। समाज में रहता है, बहुत ढेर सारी बातें करता है, इसके ढेर सारे दोस्त हैं, और गुरु क्या गुरु, ये वाला इसका मिजाज है। तो वन हुज पर्सनैलिटी हैज टर्न्ड आउटवर्ड्स, जिसकी पर्सनैलिटी बाहर की तरफ उन्मुख हो। एक सोशिएबल पर्सन, एक बहुत ही ग्रिगेरियस पर्सन। कैसा पर्सन होगा भाई? ग्रिगेरियस। ठीक है, ग्रिगेरियस मतलब मिलनसार या सोशिएबल। ठीक है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व है। और सिनोनिम्स देख लेंगे। एग्जीबिशनिस्ट, एग्जीबिशन में कहीं गए, एग्जीबिशन प्रदर्शन, तो प्रदर्शन करने वाला है। ग्रिगेरियस, माफ कीजिएगा मैंने ग्रिगेरियस लिखा है, OUS पक्का सफिक्स है एडजेक्टिव का, लेकिन ऊपर जो वर्ड है वो नाउन है, तो परेशान मत होइएगा। ग्रिगेरियस पर्सन से मेरा मतलब है। वैसे आप अगर सही रियल में सिनोनिम देना चाहें तो ग्रिगेरियस का सिनोनिम होगा एक्सट्रोवर्टेड, क्योंकि आपको पता है ED लगा देने से ये एडजेक्टिव बन जाएगा। एग्जाम्स में कई बार एडजेक्टिव को भी सिनोनिम दे दिया जाता है, और अगर वो बहुत क्लोज है और कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप उसी के साथ जाते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। एंटोनिम हो जाएगा इसका इंट्रोवर्ट, ऑब्वियसली अंतर्मुखी व्यक्तित्व, और बैशफुल, यहाँ पे भी मैंने एडजेक्टिव दिया है, तो परेशान नहीं होइएगा। बैशफुल मतलब बहुत ही शर्मीला। तो सेंटेंस में इस्तेमाल देख लेते हैं, आइए चलिए। एज अ नेचुरल एक्सट्रोवर्ट he mixes well in any social situation, तो किसी भी सोशल सिचुएशन में एक एक्सट्रोवर्ट बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है। लेंगे इसी पर बेस्ड है। अब ये है एम्बीवर्ट। आपको बता दूं, वर्टो का मतलब तो पता है आपको कि टू टर्न, बदलना, और एम्बी का मतलब होता है बोथ। तो ऐसी पर्सनैलिटी, अब देखेंगे बड़ा आसान हो गया, इसमें कुछ सोचना है भाई। एम्बी माने बोथ और वर्टो माने टर्न, तो जिसकी पर्सनैलिटी दोनों तरफ टर्न होती है वो दोनों तरफ आप पहले ही देख चुके हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। तो आप देखेंगे चित्र में कि ये शख्स अकेले भी बैठ के अपना पढ़ाई कर रहा है और दोस्तों के साथ भी इसको जो है एंजॉय कर रहा है, यानी अ मिक्सचर ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। वन हुज पर्सनैलिटी हैज टर्न्ड बोथ द वेज, दोनों तरफ इनकी पर्सनैलिटी मुड़ी हुई है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। उभयमुखी व्यक्तित्व है इनका, यानी कि जब जरूरत हो तो इंट्रोवर्ट है, जब जरूरत हो तो एक्सट्रोवर्ट है ना। फॉर एग्जाम्पल सिनोनिम्स देख लेंगे। सोशल इंट्रोवर्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा। देखेंगे सोशल भी है और इंट्रोवर्ट भी है, तो ये बनाने के लिए है, बाकी एंटोनिम कोई नहीं है इसका। एग्जाम्पल देख लेंगे। एम्बीवर्ट्स नेचुरली एंगेज इन अ फ्लेक्सिबल पैटर्न ऑफ टॉकिंग एंड लिसनिंग, तो देखेंगे फ्लेक्सिबल पैटर्न है, बहुत ही फ्लेक्सिबल लोग हैं, रिजिड लोग नहीं है, स्टबर्न नहीं है ना, बहुत ही फ्लेक्सिबल, बहुत ही लचीले लोग हैं। जहां जरूरत होती है बतियाते हैं, जहां जरूरत होती है सुनते हैं। आई होप कि इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट क्लियर है आसानी से। और देखिए ट्रिक्स, तरीके, पिक्चर मेमोरी टेक्निक, जो भी टेक्निक आदमी इस्तेमाल करता है, एटिमोलॉजिकल अप्रोच, सब अपनी जगह है। लेकिन वर्ड्स तभी याद होंगे जब आप खुद को उनके साथ एंगेज करेंगे। ज्ञान की बात नहीं बता रहा हूं, थोड़ा सा बस मैं बताना चाहता हूं आपको कि अगर कोई आपसे कहता है ना कि अरे मैं तो एक बार याद कर लिया तो कभी भूलोगे नहीं, अरे जाओ यार, क्यों नहीं भूलोगे? भूलना एक नॉर्मल गुण है। अगर इंसान भूलेगा नहीं तो पागल हो जाएगा। अगर आप वर्ड्स को अपनी एक्टिव वोकैबुलरी बनाना चाहते हो कि आप जब चाहो तब उनका फटाक से इस्तेमाल कर लो, तो आप समझ लो कि आपने एक चीज करनी पड़ेगी कि वर्ड्स के साथ आपको जीना पड़ेगा, वर्ड्स को प्रोनाउंस करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, उनको सेंटेंस में पिरोना पड़ेगा। एंड देन जब आपको जरूरत होगी ना, वो अचानक से आपको याद आ जाएंगे और आप उनका इस्तेमाल करेंगे। तो नॉट फॉर ओनली फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, मेक श्योर to use these words in your daily life so that you can recall them whenever you want. I hope I'm clear. तो next word देख लेते हैं, misogynist। देखेंगे वर्ड है लैटिन में मिसियन,
और मिसियन का मतलब होता है टू हेट, ठीक है। और तस्वीर में देखिए एक लड़की है और लड़की को हम बोलते हैं ग्रीक में गाइने, तो गाइने मतलब होता है वुमन, ठीक है। तो अब देखेंगे, अब मुझे और IST क्यों लगाते हैं भाई? पर्सन के लिए लगाते हैं, नाउन बनाने के लिए लगाते हैं। तो अब मुझे बताइए, आप खुद बताइए, मिसो, मिसियन का मिसो यहाँ है यानी हेट, गाइने मतलब वुमन और IST मतलब पर्सन, यानी एक ऐसा पर्सन जो महिलाओं से घृणा करता है। मुझे बताइए, क्या आपको मिसोजिनिस्ट याद करने की जरूरत है? जहां आपने मिसो देखा समझ लीजिए कि भैया ये तो हेट करेगा। अब किससे करेगा वो आगे का वर्ड आपको खुद ही बता देगा, है ना। तो देख लेंगे, वन हु हेट्स विमेन, जो महिलाओं से घृणा करता है, औरत जाति से नफरत करने वाला व्यक्ति है ये। और ऑब्वियसली जब नफरत करता है तो वो उनकी प्रगति में बाधक भी बनता है। देखिए जरा, कितनी सारी रस्सियां बांधी है, हाथ पे भी, कमर पे भी, पैर पे भी, आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। और ये ना उनसे नफरत करता है, बहुत बातचीत उनसे नहीं करना चाहता, हमेशा प्रेजुडिस्ड है, मतलब उनके मन में अरे लड़कियां तो बेकार होती हैं, खराब होती हैं और धोखा देती हैं, इस तरह की मनस्थिति उसके अंदर होती है। आई होप इट्स क्लियर। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेंगे। एंटी फेमिनिस्ट, ऑब्वियसली एंटी फेमिनिस्ट है भाई, एंटी का मतलब होता है ना विरुद्ध, तो फेमिनिस्ट मतलब लड़कियों का, तो लड़कियों का विरोधी है। सेक्सिस्ट है, पैट्रियार्कलिस्ट है, ये वर्ड थोड़ा अगर मुश्किल लगे तो आपको याद दिला दूं, वर्ड क्या होता है? पैट्रियार्की। तो पैट्रियार्की का मतलब होता है पुरुष प्रधानता, है ना, पुरुष प्रधानता। एक पैट्रियार्कियल सोसाइटी होती है जहां पुरुष प्रधान समाज होता है, और भारत एक ऐसा ही पैट्रियार्कियल एग्जाम्पल है। हालांकि आजकल तो महिलाएं हर फील्ड में अच्छा काम कर रही हैं। तो पैट्रियार्कलिस्ट मतलब जो पुरुष प्रधानता चाहता है, ऐसा पुरुषों का शासन चाहता है। और एंटोनिम हो जाएगा दोस्तों इसका फिलोजिनिस्ट। कर्सर ही मेरा गुम हो जाता है बार बार। तो फिलोजिनिस्ट, फिलो मतलब लव और गाइने माने वुमन, तो जो महिलाओं से प्यार करता है। फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट मतलब जो महिलाओं के हक के लिए लड़ता है। वन हु एडवोकेट्स इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, जो महिलाओं के लिए समान अधिकारों की बात करता है, उसी को फेमिनिस्ट। और एगलिटेरियन है जो समान विचार रखता है महिलाओं और पुरुषों में। सेंटेंस में इस्तेमाल देख लेंगे। हैज ही सडनली टर्न्ड मिसोजिनिस्ट, क्या वो अचानक से मिसोजिनिस्ट बन गया है? ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मिज़ेंथ्रोप। अब आपको पता है कि सर मिज़ेन यानी मिजियन का मतलब तो आपने बता ही दिया था कि हेट करना। और एंथ्रोपोज, ग्रीक में एंथ्रोपोज का मतलब होता है मैनकाइंड। ये आगे मैं और अच्छे से समझाऊंगा लिख के, बस अभी आ गया है वर्ड तो बता दे रहा हूं। आपको पता है कि फर्स्ट सेशन में कोई भी इटिमोलॉजिकल अप्रोच आपको नहीं बताया गया, पर मैं चाहता हूं कि अभी से इसी क्लास से आप वो चीजें जानते रहे धीरे धीरे, तो दूसरे तीसरे चौथे में आते आते याद करा दूंगा, ठीक है। तो मिज़ेंथ्रोप कौन है भाई? मिजियन माने हेट और एंथ्रोपोज माने मानव जाति। तो जो मानव जाति से, मानवों से घृणा करता हो, तो क्या सर अपने आप से भी घृणा करता है? नहीं भाई, खुद से तो वो प्रेम करता है, खुद से नहीं घृणा करता है, लोगों से घृणा करता है। एक्चुअली समझिए, ऐसे लोग कौन होते हैं? ऐसे लोग डाउटर्स होते हैं। ऐसे लोगों को इंसानों पर विश्वास नहीं है। ये लोग कहते हैं अरे सब बेकार है, सब चोर हैं, सब बेकार हैं, सब इस तरह की ये लोग बातें करते हैं। तो मिज़ेंथ्रोप और मिज़ेंथ्रोपिस्ट दोनों ही नाउन है। और वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव द्वेषी है, उसी को हम ये बोलते हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेंगे, साथ ही साथ सेंटेंस में इस्तेमाल भी। तो सिनोनिम हो जाएगा डिसबिलीवर और डाउटर, और एंटोनिम हो जाएगा, अब देखेंगे मिज़ेंथ्रोपिस्ट है, ये फिलेंथ्रोपिस्ट है। तो मिजियन माने हेट, फिलो माने लव, तो ये मानव जाति से प्रेम करता है, इसका एंटोनिम हो जाएगा। सैमेरिटन है, नेक आदमी है, नेक आदमी तो हमेशा प्यार ही करता है। सेंटेंस देख लेंगे। मोस्ट पीपल हेट द मिज़ेंथ्रोपिस्ट इवन इफ दे आर फोर्स्ड टू एडमायर हिज पावर। तो बहुत सारे लोग, अगर उनको फोर्स भी किया जाए कि वो तुम उनके पावर मतलब एडमायर करो उनको, तब पर भी ज्यादातर लोग मिज़ेंथ्रोपिस्ट से घृणा ही करते हैं। ऑब्वियसली वो लोगों से घृणा करता है तो लोग उनसे प्रेम क्यों ही करेंगे। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, मिज़ोगैमिस्ट। अब आप अक्सर थोड़ा सा परेशान होते होंगे मिसोजिनिस्ट और मिसोगैमिस्ट में, तो देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। गाइने मतलब होता है वुमन, जो मैंने लिखवाया था, और ग्रीक में ही गैमोस का मतलब होता है शादी। क्या होता है? शादी।
अब मुझे आप खुद मतलब बता दीजिए, मैं नहीं बताऊंगा आपको मतलब। तो अब बताइए क्या हो जाएगा मतलब भाई। मिसो मिजियन से बना है तो हेट, और गैमोस मतलब शादी, और IST मतलब पर्सन, नाउन है। तो जो शादी से घृणा करता है वो है मिसोगैमिस्ट। वन हु हेट्स मैरिजेस, जो शादियों से घृणा करता है, विवाह से नफरत करने वाला व्यक्ति है ये। और अच्छा, विवाह से कौन नफरत करेगा भाई? अपनी अपनी वजह हो सकती है। मतलब अब अगेन यू नीड टू डिस्टिंग्विश। मिसोगैमिस्ट महिलाओं से घृणा नहीं करता है, वो शादी से घृणा करता है। और मिसोजिनिस्ट महिलाओं से घृणा करता है, शादी से घृणा नहीं करता। ठीक है, अच्छा तो सिनोनिम्स देख लेंगे। शाउनिस्ट, बाइगॉट, एंटी फेमिनिस्ट हो जाएगा, और एंटोनिम हो जाएगा फेमिनिस्ट और ऑप्टिमिस्ट। सेंटेंस में इस्तेमाल देख लीजिए। लिविंग इन टुगेदर इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, बट ही विल नॉट मैरी यू बिकॉज ही इज अ मिसोगैमिस्ट। तो साथ में रहना, लिविंग इन का कंसेप्ट आप जानते हैं, लड़का लड़की साथ रहते हैं, और साथ रहना अलग है, बट वह तुमसे शादी नहीं करेगा क्योंकि वह एक मिसोगैमिस्ट है। तो जो ये राय, जो ये सलाह किसी को दे रहा है, वो ये जानता है कि जो शख्स है वो मिसोगैमिस्ट है, और ऐसे लोग शादी से नफरत करते हैं और वो शादी नहीं करेगा। क्योंकि लड़कियों से दिक्कत नहीं है तो लिव इन में ये रह सकता है। एसेटिक आखिरी वर्ड है इस सेशन का, एसेटिक। अच्छा, इसको भी चर्चा करेंगे, कहाँ से बना है, रूट वर्ड देख ही लीजिए। एस्केटस से बना है, जिसका मतलब होता है मॉन्क। ये आगे हम खूब मन से चर्चा करेंगे, परेशान मत होइए, बस जानने के लिए बता दिया। तो एस्केटिस मतलब होता है मंक, और मंक मतलब क्या होता है आप जानते हैं, साधु। हमारे यहाँ साधु सन्यासी होते हैं। अब एसेटिक कौन होंगे? तो एसेटिक, अच्छा एक और चीज याद रख लीजिए इसमें, कि एसेटिक एक नाउन भी है और एक एडजेक्टिव भी है, दोनों ही है। तो वन हु हैज रिनाउंस्ड वर्ल्डली प्लेजर्स, जिसने सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया है, किस लिए? स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, यानी कि आध्यात्मिक विकास के लिए इसने सांसारिक भोगों का त्याग कर दिया है। और ऐसे लोग क्या करते हैं, चटाई पर सोते हैं, जमीन पर सोते हैं, कुटिया बनाकर रहते हैं, संसार का भोग विलास इनके लिए कुछ मायने नहीं रखता। तो ये वो लोग हैं, और लोगों से बहुत ज्यादा मेल जुलाव नहीं रहता, वो बहुत ही सिंपल लिविंग। सिनोनिम्स देख लेंगे, रेक्ल्यूस, मॉन्क और हर्मिट। ये तीनों ही साधु के सन्यासी के सिनोनिम्स हैं। लेकिन अगर एसेटिक का सिनोनिम आपको दिया होता हर्मिट लाइक, तो आप समझ जाते कि हर्मिट लाइक मतलब साधु जैसा, यानी ये एक एडजेक्टिव है। तो अगर मैं कहूं शी इज एन एसेटिक पर्सन, तो आप देखेंगे कैसा पर्सन, एसेटिक और पर्सन। तो भैया पर्सन नाउन है, और नाउन की जो विशेषता बताए वो एडजेक्टिव है। तो एसेटिक हो गया यहाँ पे जो है एडजेक्टिव। और मैं कहूं कि एग्जाम्पल देख लीजिए, बीइंग एन एसेटिक। अब आपको पता है कि अगर एन कहीं लग गया, ए कहीं लग गया, द कहीं लग गया, तो वो नाउन की ही बात होगी। तो बीइंग एन एसेटिक, साधु इंसान होने की वजह से, ही प्रैक्टिसेस सेल्फ डिनायल टू अटेन प्योरिटी एंड लीड अ स्पिरिचुअल लाइफ। सेल्फ डिनायल का मतलब समझ लीजिए, मतलब खुद को चीजों से दूर रखना, विरक्त रखना, है ना। वो बहुत भोग सामग्री के आसपास नहीं भटकते हैं, वो लोग प्योरिटी चाहते हैं अपने जीवन में, और उनका मानना है कि अगर हम अपने जीवन को टफ बनाएंगे और बहुत ही सिंपल बनाएंगे तो ईश्वर की प्राप्ति आसानी से हो पाएगी। आई होप ऑल दीज 10 वर्ड्स आर क्लियर टू यू। सबको समझ में आया होगा कहीं ना कहीं। और ये पिक्चर मेमोरी टेक्निक कैसी लगी? बड़ी मुश्किल से मैंने ये पिक्चर्स निकाले हैं, बहुत मेहनत की है, अलग अलग जगहों से निकाला है, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर करिए ढेर सारे लोगों के साथ, कमेंट करिए, लाइक करिए। कुछ चाहते हो कि मैं सर ये भी इसमें ऐड कर दो, मैं वो भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, यही मेरी प्रार्थना है आपसे। और आइए क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा चेक कर लेते हैं। 10 वर्ड्स पढ़े आपने, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ऑल्ट्रोविस्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, मिसोजिनिस्ट, मिसोगैमिस्ट, मिज़ेंथ्रोपिस्ट या मिज़ेंथ्रोप और एसेटिक। तो हमने मैच करना है। जैसे मैं आपसे कह दूं अचानक से कि भैया बोस्टर कौन होगा, जो अपने बारे में आत्मश्लाघा करता है, बहुत ज्यादा बतियाता है, तो आप कहोगे फटाक से कौन सा होगा? सर ईगोटिस्ट टॉक करता है ना, टी है इसमें, याद होगा आपको, ठीक है।
मैं अचानक से उठा लूं कि अच्छा सर बताओ भैया नार्सिसिस्ट कौन होगा, जो खुद के बारे में सोचता है, कौन है वो? तो आप कहोगे अरे सर ईगोइस्ट है, अपने बारे में, मैं के बारे में सोचता है। बढ़िया। अच्छा मैंने कहा कि भाई सोशल इंट्रोवर्ट है। अच्छा सोशल भी है और इंट्रोवर्ट भी है, तो कौन सा वर्ड होगा भाई? बहुत सही जवाब, एम्बीवर्ट। दोनों तरफ पर्सनैलिटी जाती है। मैं कहूं बैशफुल पर्सन है, बैशफुल का मतलब होता है शाई, तो शाई है तो कौन हो जाएगा भाई? इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा जा रहे हैं, खुद से करिए। एक्सट्रोवर्ट कौन होगा? एक्सट्रोवर्ट कौन होगा भाई? एक्सट्रोवर्ट बताइए कौन होगा? कोई वर्ड है इसमें? एग्जीबिशनिस्ट, आपको पता है जो एग्जीबिशन करता है, जो प्रदर्शन करता है। मिसोजिनिस्ट, चलिए मिसोजिनिस्ट देख लीजिए, कहां गया भाई मेरा कर्सर, खो जाता है यार। मिसोजिनिस्ट तो मिसियन और गाइने माने वुमन, महिलाओं से घृणा करने वाला, तो कहां है घृणा करने वाला? नीचे आ जाइए, बिल्कुल बिल्कुल सही, तो ये हो जाएगा मिसोजिनिस्ट। मिसोगैमिस्ट, गैमोज मतलब शादी, तो मिसोगैमिस्ट कौन होगा? जो शादी से घृणा करता है, तो कहां गया अभी? ये हो जाएगा एंटी फेमिनिस्ट, सिनोनिम लिखा है ना, तो एंटी फेमिनिस्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं क्लोज है, परेशान नहीं होइएगा, है ना। मिज़ेंथ्रोपिस्ट या मिज़ेंथ्रोप दोनों एक ही वर्ड थे, आपको पता है, और ये लोगों पर विश्वास नहीं करते, घृणा करते हैं, डिसबिलीवर्स होते हैं। और आपको पता है एस्थेटिक यानी साधु सन्यासी, और उसके लिए शब्द है मॉन्क। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको मजेदार लगा होगा, अच्छा लगा होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।